Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. मुरैना में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद रेत खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं मुरैना की। सबलगढ़ के बटेश्वर घाट पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किस तरह से जारी है, इस पूरे अवैध खनन का एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो भी आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश, लेकिन इसके बावजूद रेत खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अवैध खनन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से किस तरह से रेत की ढुलाई की जा रही है। बेखौफ होकर अवैध खनन माफिया यहां पर करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जहां इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरकर हाईवे से ले जाया जा रहा था। तो आप ये सोचिए कि रेत माफियाओं के जो आतंक है वो कितना ज्यादा है, कितने बेखौफ वो हैं। बेखौफ होकर अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। माफियाओं को किसी का खौफ नहीं है। ट्रैक्टर ट्रॉली से ना सिर्फ ढुलाई बल्कि इसके साथ ही अब जो यहाँ घाट से रेत निकल रही है ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, ये हाईवे से होते हुए सीधे वहां पहुंचेगी जहां पर भी माफिया इसे पहुंचाना चाहेंगे। सत्येंद्र तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बार बार ये कहा जाता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन और विभाग जो है वो सख्त है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सख्त होते हुए दिखाई दिए थे, तो तीनों ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तीनों ही सरकारों को इसको लेकर फटकार भी लगाई थी। और विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए गए थे कि जो चंबल नदी का जो अवैध उत्खनन है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है उसको। हालांकि कुछ घाटों पर इसे रोकने के लिए काफी प्रयास किए गए और कुछ घाटों पर इसे रोका गया, लेकिन जिस तरीके से सबलगढ़ इलाके का जो सबलगढ़ डिवीजन का बटेश्वरा जो घाट है वहां से उत्खनन के जो वीडियो सामने आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि इस इलाके में माफिया हावी है। और माफिया के आगे जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो एसडीओ हैं, तमाम सारे जो अधिकारी रहते हैं वो कहीं ना कहीं नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। पूर्व में एक रेंजर का भी एक ऑडियो भी सामने आया था जो माफियाओं से बातचीत करते हुए माफियाओं से पैसे और कुछ सामान मांगते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं दीपक शर्मा जो है वो रेंजर है उन पर भी कई बार सवाल खड़ी हुए। तो हो सकता है कि माफियाओं की और दीपक शर्मा की साठगांठ से जिस तरीके से ये रेत का अवैध उत्खनन है वो पुनः चालू हो गया है। अब हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके की जो सूचना है वो मिली है और इसको लेकर जो जिन घाटों पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उन पर पुनः कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जबकि वन विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए जाती है, जेसीबी के रस्ते खोदती है या जिस डंप को रेत रखा होता है उसको नष्ट करके आती है, लेकिन फिर माफिया उन्हीं रस्तों को जेसीबी और हाटा के माध्यम से तैयार करता है और रेत का उत्खनन धड़ल्ले से किया जाता है। सबलगढ़ इलाके की बात की जाए तो सोपोर तक इस रेत का विजयपुर होते हुए शिवपुरी तक ये रेत ट्रैक्टर ट्रॉली और जो वो है डंपर उनके माध्यमों से इसकी तस्करी की जाती है। और माफिया लगातार जिस तरीके से आधा 2 दर्जन से जो अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल खुलेआम जैसे रेत का उत्खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुलेआम जिस तरीके से यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ रही है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इसी वजह से तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है सत्येंद्र कि क्या मिलीभगत के बिना और संरक्षण के बिना इस तरह का कार्य हो सकता है। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इतने सारे वाहन यहाँ पर होते हैं, तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि बिना संरक्षण के या बिना मिलीभगत के या फिर बिना सूचना के इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया था, लेकिन देखना होगा कि अब एक बार फिर से इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद कब तक प्रशासन सख्त होता है और इस पर एक्शन लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।